समय में भारत में कितना राज्य है? 562 राज्य। ये छोटा छोटा 562 562 है। ये राज्यों में क्या किया उसका उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहला गृह मंत्री, प्रथम गृह मंत्री है। ये कौन सा राज्य का पता है बेटा? कौन सा राज्य वाला है? सर मैं बताऊं? सर गुजरात राज्य। गुजरात राज्य। मर गए सर अभी सो रहा था वो। ऐसे देखो पांडे रिकॉर्ड हो रहा है। यह अत्यंत पांडे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हम तत्कालीन उप प्रधानी मंत्री और गृह मंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वी.पी. मेनन ने पूरा किया। उन्होंने राजभवन में देशभक्ति जागृत की और व्यवहारिक बुद्धि से 559 देशी राज्यों का भारत संघ के साथ विलीनीकरण किया। इसमें से 559 को विलीन किया, इसमें से 3 बाकी है। ये तीन ही बचा है। भारत संघ में जुड़ने सर्वप्रथम की पहले भावनगर के राजा महाराजा कृष्ण कुमार जी ने की थी। जूनागढ़, हैदराबाद और काश्मीर, इन 3 राज्यों का प्रश्न बाकी रहा। ये 3 राज्यों का कौन सा बाकी है? जूनागढ़, हैदराबाद और काश्मीर। ये तीनों राज्यों का भारत में जुड़ने के लिए, विलीनीकरण के लिए मना किया। जूनागढ़ के नवाब के विरुद्ध जनता ने क्रांति की। रतुभाई अदानी तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर भारतीय हुकूमत की स्थापना की। सरदार पटेल ने जूनागढ़ में लोकमत लिवाया और जूनागढ़ भारत संघ के साथ मिल गया। अभी लोकमत उसका उधर वोटिंग किया। वोटिंग करने के बाद उधर का लोग ने, उधर के प्रजा लोग पूरा भारत में जुड़ने के लिए भाग लिया। सरदार पटेल ने जूनागढ़ में लोकमत लिवाया और जूनागढ़ भारत संघ के साथ मिल गया। हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी और अंत में उससे भी भारत संघ में शामिल कर दिया गया। पाकिस्तान 1948 में कश्मीर पर हमला किया। उस समय वहां के राजा हरिसिंह ने विधि पूर्वक भारत संघ के साथ जोड़ दिया। भौगोलिक दृष्टि से ये तीनों राज्यों का भारत संघ के साथ जुड़ना अत्यंत महत्वपूर्ण था। ये तीनों राज्यों ने छोटा राज्यों में पहले वो जूनागढ़ नवाब ने विलीन किया, उसके प्रजा लोग के मत से। उसके बाद में जम्मू कश्मीर का राजा ने भी उसके भारत संघ में जुड़ने को भाग किया। क्यों? वो भौगोलिक स्वरूप भारत में जुड़ने को तो अच्छा लगता है, पाकिस्तान में जुड़ने के लिए। देशी राज्यों के राजा अपने लोगों को उत्तराधिकारी सरकार देना चाहते थे। यह निश्चित रूप से विश्वास था कि भारत सरकार उत्तराधिकारी सरकार होगी। दूसरी बात यह भी थी कि उस समय में शिक्षा की मात्र सामान्यता बढ़ी थी। लोग स्वतंत्रता का अर्थ समझने के लिए प्रयत्नशील थे। हर एक व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता था। इससे राजा गण अपने लोगों के अनुभवों के आधार पर वे निश्चित कर सके कि भारत संघ के साथ जुड़ने से प्रजा के विश्वास निश्चित रूप से होगा। ये ऐसा उस समय का राजा लोग ने ये 559 राजा ने आप बोल दिया। उसके बाद में 3 राजा ने इसका एक राज्य का उसका प्रजा लोग का मदद से भारत में जुड़ गया। उसके बाद में दोनों ने तो भौगोलिक स्वरूप के साथ में तो पृथ्वी में तो भौगोलिक स्वरूप भारत के अंदर वो दोनों होगा तो अच्छा लगेगा, इसके लिए सब जुड़ गए। परंतु विश्व के इतिहास में एक अपूर्व घटना थी। विलीनीकरण की प्रक्रिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा उनके मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करने वाले वी.पी. मेनन के योगदान सदा याद रहेंगे। समग्र भारत के इस तरह ये एकता पहले कभी देखने को
नहीं मिली थी। ऐसे कहना अतिशयोक्ति न होगा कि क्या सरदार पटेल की अप्रतिम महान सेवा थी। ये भारत का इनके लिए उसको क्या कहते हैं, आयरन मैन, तो क्या कहते हैं, आयरन मैन कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का आयरन मैन का प्रतिमा कहाँ है तो पता है? कल सर डैम पे सर 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 राजपीपला राजपीपला। राजपीपला। भारत के विभाजन के संदर्भ में कुछ क्षेत्रों में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़के उठे। इन सांप्रदायिक दंगों के रोकने के लिए गांधी जी उपवास पर उतरे। ये उसी समय में 1948 में आजादी हो गया। उसके बाद में क्या हुआ तो दंगे, तो एक मुसलमान और हिंदू का झगड़ा चालू हो गया। लोगों से शांति रखने की अपील की। इस दौरान 30 जनवरी 1948 के दिन गांधी जी बिरला हाउस में सायंकाल की प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तब नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने उनकी हत्या किया। उसी शाम शोकग्रस्त भारत देश में आकाशवाणी से जवाहरलाल नेहरू का शोक संदेश सुना। दोस्तों, साथियों, हमारे जीवन की रोशनी बुझ गई और जब चारों तरफ अंधकार है, हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब हमारे बीच नहीं है। समग्र राष्ट्र स्तब्ध रहा गया है। इसी समय में शाम को सायंकाल के समय में जवाहरलाल नेहरू, उस समय का पहला प्रधानमंत्री, भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आकाशवाणी रेडियो से उसको एक संबोधित किया है। संबोधित दोस्तों, साथियों, हमारे जीवन की रोशनी बुझ गई। हर चारों तरफ अंधकार है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब हमारे बीच नहीं है। समग्र राष्ट्र स्तब्ध हो रही है। गांधी जी भारत के सभी वर्ग के लोगों के बीच एकता में विश्वास करते थे और उसके लिए ही उन्होंने अमूल्य जीवन का बलिदान दे दिया। दिल्ली में बापू की भव्य स्मशान यात्रा निकली। लाखों लोग अश्रुभरी आंखों से उसमें शामिल हुए। उस समय का लाखों लोग दिल्ली में, तो दिल्ली का उसका स्मशान घाट को क्या कहते हैं, राजघाट कहते हैं। उसका क्या कहते हैं, राजघाट। निराश्रितों का पुकारा। लाखों लोग पाकिस्तान से भारत आए थे। उनके बसने और रोजगार के विकट दायित्व की को भी भारत ने अत्यंत कुशलपूर्वक निभाया। सभी लोगों को यथासंभव अधिक सुविधाएं दी गई। विशाल शरणार्थी शिविर खोले गए। उन्होंने मात्र भोजन का और आवास ही नहीं बल्कि प्रेम और सहानुभूति की भी आवश्यकता थी। लोगों और संस्थाओं ने सहयोग दिए। इस तरह सभी निराश्रित सभी के साथ मिल गए। उन्होंने अपनी नई जिंदगी शुरू की। अभी भारत के आजादी आ गया। उस समय का पहले के दिन एक दिन पहले का पाकिस्तान को आजादी मिला। तो पाकिस्तान को आजादी मिलने के समय उधर का लोग का मुसलमान लोग इधर आने का, उधर का हिंदू लोग इधर आ गया, इधर से मुसलमान लोग अमुक लोग उधर गया। ये दोनों जाने के समय उन लोगों को यहाँ छोड़ के जाना पड़ता है ना। अभी सूरत में जो रहता है उसको छोड़ के पूरा का पूरा उसका जगह तो लेके जाएगा नहीं, मकान को लेके जाएगा नहीं। उसका उधर लोग थे, वो इस्लामाबाद रहने वाला हिंदू लोग ब्राह्मण लोग हैं। वो ब्राह्मण लोग को सूरत भारत में आने का लगा। वो भारत में आने के समय उनका जगह, उनका मकान छोड़ के आ गए। बेचने के लिए कोई लेने वाला नहीं। उस समय के इधर आने के समय भारत सरकार ने उन लोगों के लिए पूरा आश्रय दिया, मकान दिया और खाने के लिए दिया। उसके बाद भी प्रेम भाव भी दे दिया। प्रेम भाव भी देना पड़ता है। दूसरों की जगह से आने के बाद उसके लिए कुछ नहीं होता उनके पास।
भारत का संविधान और उसका अमल, ये 1947 में संविधान का सभा रचना किया है। उसका कार्य स्वतंत्र भारत के लिए संविधान निर्माण करना था। संविधान निर्माण की प्रक्रिया दिसंबर 1949 तक चली। उसी समय के दौरान उसके प्रत्येक मसौदे के एक भाग पर लंबी चर्चाएं हुई। इसके लिए 11 सत्र आयोजित किए गए। जिसमें 165 दिन बैठक हुई। अलग अलग इसमें संविधान सभा का 165 का बैठक हो गया। कितना? संविधान सभा संविधान सभा में कितना बैठक हुआ? सर वो बैठक के लिए सर 2 वर्ष 11 महीने और 2 वर्ष अलग अलग समितियों तथा 18 दिन मसौदे के सुधार पे तथा ठीक करने के कार्य किया। लगभग 300 भारतीयों ने इस प्रक्रिया में भाग लिया। इसमें कितना? 300 भारतीयों ने ये भाग लिया संविधान तैयार करने के लिए। इसमें 11 सत्र आयोजित किया। 11 सत्र आयोजित है। ये संविधान के लिए संविधान सभा की बैठकें दिल्ली में आयोजित होती थी। फिर भी उसके सदस्य समग्र भारत में फैले थे। अभी दिल्ली में बैठने के बाद भी तो पूरा भारत को घूमना थे। घूम के तो प्रजा लोग का भी विश्वास ले। संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? संविधान समिति का अध्यक्ष सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर समिति का अध्यक्ष और समिति का संविधान सभा का अध्यक्ष सर राजेंद्र प्रसाद। ये याद रखने का। संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सॉरी यार। संविधान समिति के अध्यक्ष संविधान समिति भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। ये भीमराव अम्बेडकर ने इसका संविधान का अध्यक्ष बन गया। सर ये पूरा अपना संविधान को तैयार किया। ये भीमराव अम्बेडकर। सर अध्यक्ष गलत लिखा। संविधान तैयार होने पर संविधान सभा ने उसे पारित किया 26 जनवरी 1950। ये पारित कब हुआ? 26 जनवरी 1950। 1950 में हुआ है, लागू पड़ा है। के दिन से उसे लागू किया गया है। उस दिन देश की सत्ता जनता के हाथ आई।
आई, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। दोनों दिन हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। ये दोनों दिन का हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। अंग्रेज गवर्नर जनरल माउंटबेटन के निवृत्ति होकर स्वदेशी चले जाने के बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। वे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। संविधान लागू होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रथम राष्ट्रपति प्रेसिडेंट